व्हाट इज स्पिनिंग ऑफ अ शीट मेटल? किसी भी शीट मेटल के लिए स्पिनिंग क्या होती है? क्या स्पिनिंग किसी स्पिन बॉलर का बॉल को घुमाना है, या स्पिनिंग जस्ट किसी चीज को एक कर्वेचर पे मोड़ना है? ऐसा नहीं है। तो आइए जानते हैं कि शीट मेटल में स्पिनिंग एक्चुअली होता क्या है। तो शीट मेटल में स्पिनिंग एक मेथड है फॉर्मिंग का, यानी कि फॉर्मिंग का मतलब किसी भी शीट मेटल को किसी पर्टिकुलर शेप में लाना। तो शीट मेटल हो या कोई बल्क मटेरियल हो, अगर उसे अंडर द एप्लीकेशन ऑफ लोड एंड हीट हम उसकी शेप चेंज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज फॉर्मिंग प्रोसेस। और इसी फॉर्मिंग प्रोसेस में आता है स्पिनिंग। स्पिनिंग इज ऑल अबाउट शीट मेटल। शीट मेटल को विद द हेल्प ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट विच इज नोन एज मैंड्रियल, मैंड्रियल की मदद से और एक रोलर या रोलर टूल की मदद से किसी शेप में लाना ही स्पिनिंग कहलाता है। तो मेटल स्पिनिंग फॉर्मिंग का एक मेथड है जिसकी मदद से सिमेट्रिकल शीट मेटल कंपोनेंट बनते हैं, सिमेट्रिकल शीट मेटल पार्ट्स बनते हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर डिस्क होती है शीट मेटल की जिसे आप रोटेट करते हैं और सिमेट्रिकली हॉलो शेप्स को बनाते हैं, हॉलो शेप्स को बनाते हैं। इस सिलिंड्रिकल शीट को आप टेल स्टॉक और मैंड्रल के बीच क्लैम्प करते हैं, यानी कि टेल स्टॉक ऑफ द स्पिनिंग मशीन। स्पिनिंग मशीन एक ऐसी मशीन है बच्चों, जैसे कि आप देखते हैं लेथ मशीन, लेकिन स्पिनिंग मशीन में और कई फीचर्स भी होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पिनिंग में ही काम आते हैं। ओके, तो ये होता है बच्चों। अब किसी भी शीट की अगर आप थिकनेस कम कर पा रहे हैं बाय इट्स रोटेशन, यानी कि ड्यूरिंग द रोटेशन द थिकनेस ऑफ ए शीट मेटल इज गेटिंग डिक्रीज, तो उसे हम कहेंगे कि उस शीट मेटल को हम कहेंगे कि दैट इज हैव हाई स्पिनेबिलिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पिनेबिलिटी। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ शीट मेटल। ठीक है, कौन सी एबिलिटी? किसी डिफॉर्मेशन के अंतर्गत जाना, डिफॉर्म होना शीट मेटल का, उसकी थिकनेस का कम होना विद द हेल्प ऑफ ए रोलर, उसे ही हम स्पिनेबिलिटी कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि व्हाट इज स्पिनेबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ अ शीट मेटल बाय विच इट अंडरगोज द डिक्रीमेंट ऑफ इट्स थिकनेस इज नोन एज स्पिनेबिलिटी। अब बात करते हैं बच्चों कि जो मेटल स्पिनिंग है ये कितनी तरह की होती है। तो सबसे पहले होती है बच्चों कन्वेंशनल स्पिनिंग। कन्वेंशनल स्पिनिंग जो होती है बच्चों बिल्कुल हमेशा से होने वाली है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कन्वेंशनल कन्वेंशनल स्पिनिंग। ठीक है, तो कन्वेंशनल स्पिनिंग जो होती है बच्चों, इसमें शीट मेटल की थिकनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहां लिख देता हूं नो इफेक्ट ऑन, नो इफेक्ट ऑन थिकनेस, थिकनेस ऑफ शीट। शीट ब्लैंक कहूं तो ज्यादा अच्छा है, ब्लैंक। ओके, यानी कि जिस थिकनेस का आप सर्कुलर डिस्क कट करोगे वो थिकनेस मेंटेन रहेगी थ्रू आउट द प्रोसेस, किसी भी तरह की कोई भी थिकनेस में डिक्रीमेंट नहीं आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर एक हेड स्टॉक है और इस हेड स्टॉक में ये एक स्पिंडल लगा हुआ है। इस स्पिंडल पर आप देखेंगे मैंड्रेल नाम की एक ऑब्जेक्ट है। मैंड्रेल क्या होती है? हॉलो ऑब्जेक्ट बनाने के काम में आती है। उसके ऊपर शीट मेटल की एक प्लेट लगाई गई थी पहले, यानी कि एक डिस्क लगाई गई थी, जिसे विद द हेल्प ऑफ दिस रोलर टूल इसको पीछे की तरफ धकेला गया और रोटेशन की वजह से इस शीट ने ठीक इस मैंड्रेल की शेप ले ली है। इसी को स्पिनिंग कहते हैं बच्चों। ये आपका क्लैंप है और क्लैंप से जुड़ा रहता है आपका बच्चों टेल स्टॉक। टेल स्टॉक ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक कुम्हार अपने चाक पर गीली मिट्टी रखकर शेप देता है, हॉलो घड़े बनाता है, पिच, ठीक है, पिचर्स जिन्हें कहते हैं, या फिर कोई वास बनाता है, गमला जो होता है वो बनाता है। तो ठीक उसी तरह का ये प्रोसेस होता है बच्चों आपका कन्वेंशनल स्पिनिंग। ओके, इसमें याद रखना बच्चों, इसमें हो रही है टेंसाइल डिफॉर्मेशन। किस तरह की डिफॉर्मेशन हो रही है बच्चों? टेंसाइल डिफॉर्मेशन। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि कौन सा फोर्स लगता है स्पिनिंग में, तो आप बताएंगे टेंसाइल फोर्स लगता है स्पिनिंग ऑपरेशन में। स्पिनिंग ऑपरेशन में टेंसाइल फोर्स लगता है, आपको ये याद रखना है। ओके, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर हम कोनिकल शेप भी बना सकते हैं, कप शेप, कप शेप के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, या फिर कोनिकल शेप के,
ठीक है, या आपके कर्वलीनियर शेप के कंपोनेंट बनाए जाते हैं, यानी कि हॉलो ही बनेंगे हमेशा। याद रखना, हॉलो कंपोनेंट ही हमेशा बनेंगे, हॉलो कंपोनेंट ही हमेशा देखने को मिलेंगे। ओके, तो ठीक, तो यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी है जब हम बात करते हैं मेटल स्पिनिंग की? तो मटेरियल में डक्टिलिटी का होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी सिंपल सी बात है, शीट उसी मटेरियल की बनती है जिसमें डक्टिलिटी पाई जाती है। अगर डक्टिलिटी नहीं है तो मेटल स्पिनिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। कभी कभार हम स्पिनिंग में हाई टेम्परेचर को भी प्रमोट करते हैं कि हाई टेम्परेचर की आप मदद से स्पिनिंग कर सकते हैं, लेकिन वो कब करेंगे? जब किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, जिसे डिफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब हम उसे रेड हॉट करते हैं बिलो इट्स रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, और तब हम हॉट वर्किंग प्रोसेस स्पिनिंग करते हैं। याद रखिएगा। दूसरा जो मेथड होता है बच्चों स्पिनिंग का, दैट इज नोन एज शेयर स्पिनिंग। अब जहां पर भी शेयर आ जाएगा वहां पर बच्चों थिकनेस आपकी चेंज होगी, थिकनेस डिक्रीजेस। यहां पर थिकनेस डिक्रीज होगी हर हालत में। तो इनिशियल थिकनेस टी आई है, जबकि फाइनल थिकनेस टी एफ है। और याद रखना बच्चों, टी आई जो होगी हमेशा ज्यादा रह जाएगी टी एफ से, यानी कि फाइनल थिकनेस से ज्यादा रह जाएगी। हर स्टेज में, अगर आप हर स्टेज पर चेक करेंगे अपनी स्पिनिंग प्रोसेस को, तो थिकनेस अलग अलग मिलेगी। और याद रखना, जो सामने वाला पोर्शन होता है कंपोनेंट का, उसकी थिकनेस यूं की तू रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो ये थिकनेस जो है बच्चों, अगर मैं आपको बहुत ही क्लियरली दिखाऊं यहां पर, ये थिकनेस आपकी टी आई ही रहेगी। ये थिकनेस आपकी टी आई ही रहेगी, इनिशियल थिकनेस के बराबर ही रहेगी। तो ये जो कंपोनेंट बनता है इसे स्पन पार्ट कहते हैं, यानी कि बने हुए हॉलो पार्ट को हम स्पन पार्ट कहते हैं बच्चों। बाकी प्रोसेस सेम होता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं कंपेयर टू कन्वेंशनल आपका स्पिनिंग। अब इससे बनता क्या है बच्चों? रॉकेट मोटर केसिंग इससे आप बना सकते हैं, रॉकेट मोटर केसिंग ये बहुत बनता है बच्चों इससे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल कोन इससे बनता है, मिसाइल कोन। ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, इसलिए मैंने आप लोगों को यहां पर लिखवा भी दिया है कि मिसाइल के आगे जो कोन होता है, यानी कि जो मिसाइल आप बनाते हैं उसके आगे बच्चों एक कोन होता है इस टाइप का, वो यहां पर बनाया जाता है। ठीक है, अब इसमें थिकनेस वेरिएशन है, इसलिए यहां पर यूनिफॉर्मली आप दो रोलर का इस्तेमाल करते हैं। याद रखना, यहां पर फिगर में एक ही दिखाया है, लेकिन 2 रोलर टूल इस्तेमाल किए जाते हैं, 2 रोलर टूल, ताकि एक यूनिफॉर्म कंप्रेसिव फोर्स ये लगा सके और टेंसाइल डिफॉर्मेशन हो सके। किसकी बच्चों? जो शीट मेटल है। और जब भी टेंसाइल डिफॉर्मेशन होगी वहां पर क्या होगा बच्चों? आपका वहां पर याद रखिएगा, वहां पर आपका जो फोर्स है वो टेंसाइल रहेगा और थिकनेस हमेशा रिड्यूस होगी। तीसरे प्रोसेस की बात करते हैं, ट्यूब स्पिनिंग बच्चों दूसरी होती है। तीसरा मेथड है ट्यूब स्पिनिंग। इसमें हम किसी ट्यूब की जो कि ऑलरेडी हॉलो होती है, उसमें मैंड्रल की मदद से बच्चों थिकनेस रिड्यूस करते हैं। जब थिकनेस रिड्यूस होती है तो समवॉट लेंथ ऑफ द ट्यूब चेंज हो जाती है। ठीक है, आप एक्सटर्नली भी कर सकते हैं बच्चों, दिस इज एक्सटर्नल, और इंटरनली भी कर सकते हैं बच्चों। आप किसी भी ट्यूब की थिकनेस को कम कर सकते हैं। याद रखना, रोलर की मदद ली जाती है, रोटेशन जरूरी होता है स्पिनिंग में, बगैर रोटेशन के बनना पॉसिबल नहीं है किसी भी इस टाइप के हॉलो कंपोनेंट का। ओके, एक बात और याद रखिएगा बच्चों कि ट्यूब स्पिनिंग में आप सिलेंड्रिकल मैंड्रेल इस्तेमाल करते हैं, जबकि बाकी दोनों प्रोसेस में आप देख रहे हैं कोनिकल मैंड्रेल होता है, कोनिकल मैंड्रेल। याद रखिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, इसलिए आपको अलग से बता रहा हूं। ये भी आपका कोनिकल मैंड्रेल है, कोनिकल मैंड्रेल। ठीक है, कोनिकल मैंड्रेल है। अच्छा, एक बात और याद रखना कि जब आप कन्वेंशनल स्पिनिंग करते हैं तो डायमीटर जो है ठीक है,
डायमीटर जो है बच्चों, डायमीटर आपका वो हो सकता है अप टू 6 मीटर, अप टू 6 मीटर। जबकि शेयर स्पिनिंग में आप डायमीटर मैक्सिमम जो बना सकते हैं दैट इज अप टू 2 मीटर, याद रखिएगा, अप टू 2 मीटर। वैसे कहीं कहीं 3 मीटर भी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन 2 मीटर ही, मैं अगर यहां 2 मीटर और 3 मीटर ही कर देते हैं चलिए, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, तो 3 मीटर तक का आप डायमीटर यहां पर प्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चों, याद रखिएगा। ट्यूब स्पिनिंग की मदद से बच्चों, हम ट्यूब स्पिनिंग की मदद से हम प्रेशर वेसल्स बनाते हैं, प्रेशर वेसल्स, ठीक है, और कुछ ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाते हैं, ऑटोमोटिव पार्ट्स। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज इन कंपोनेंट की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि यहां पे क्योंकि टेंसाइल डिफॉर्मेशन ही हो रही है, रिडक्शन इन थिकनेस टेंसाइल फोर्स की वजह से ही होती है, इस वजह से इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत बहुत अच्छी हो जाती है बच्चों, याद रखिएगा। शेयर स्पिनिंग की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, कि जैसे ही थिकनेस डिक्रीज होती है, एज थिकनेस डिक्रीजेस, क्या होता है बच्चों, डायमीटर इंक्रीजेस, डायमीटर इंक्रीज होगा। ऑब्वियस है, जैसे इसकी थिकनेस डिक्रीज होती चली जाएगी, डायमीटर आपका इंक्रीज होता चले जाएगा, ये डायमेंशन बढ़ती चली जाएगी, तभी तो थिकनेस कम होगी। तो ये था बच्चों स्पिनिंग प्रोसेस जो मैंने आपको भी बताया, बहुत ही सिंपल और प्लेन इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट हम किसी और टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।